नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भाई भाई में दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। वो 5 लोग कौन होते हैं जो भाई भाई के प्रेम को दुश्मनी में बदल देते हैं। प्रिय मित्रजनों, भाई भाई का रिश्ता बहुत पवित्र माना गया है, लेकिन आज के वर्तमान समय में हम देखते हैं कि भाई भाई कैसे दुश्मनों की तरह लड़ते हैं। तो चलिए मित्रों, इस कहानी की शुरुआत बिना किसी देरी के हम लोग करते हैं। मित्रजनों, ये राजस्थान से जुड़ी हुई कहानी है। राजस्थान में एक किसान रहता था। उस किसान के 2 लड़के थे। किसान खुशी खुशी अपने परिवार का निर्वाह करता था। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते थे। धीरे धीरे करके समय बीतता गया और किसान के दोनों बेटे जवान हो गए। अब इस किसान ने उन दोनों बेटों की शादी तय कर दी। शादी हो गई। दोनों की पत्नियां भी ससुराल आने लगी। मित्रजनों, कहते हैं कि जिस घर में बर्तन ज़्यादा होते हैं उसमें बचते भी बर्तन ज़्यादा हैं। अब धीरे धीरे करके आपस में उन दोनों भाइयों की पत्नी में मनमुटाव होने लगा। कभी कभी कभार तो ऐसा हो जाता कि वो 5 दिन 10 दिन एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखती। इतनी उनमें लड़ाइयाँ होने लगी। अब धीरे धीरे करके ये लड़ाइयाँ उनके पति तक तो आ ही गई थी। अब वो अपने पतियों के भी कान भरने लगी। भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगी। अब एक दिन जो इनका पिता किसान था वो चला गया इस दुनिया को छोड़ करके। मानो इन दोनों बेटे के ऊपर पहाड़ टूट गया। दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। लेकिन कहते हैं कि धीरे धीरे सारे घाव भर जाते हैं। पिता का जाना दोनों के लिए एक बहुत बड़ी हानि थी, जिसकी पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता था। दोनों भाइयों में अपार प्रेम था। दोनों एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते थे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि दोनों ही एक माँ के गर्भ से जन्म लिए। एक थाली में बचपन में भोजन खाया और एक ही साथ स्कूल भी गए, एक ही साथ खेले कूदे भी। तो दोनों भाइयों में बहुत अपार प्रेम था। मित्रजनों, कहते हैं कि किसी की बात में आप पूर्ण रूप से आओ ना आओ, लेकिन 10 में से एक बात उसकी आप ध्यान रख ही लेते हो। अब इन दोनों भाइयों के परिवार में टकराहट ज़्यादा पैदा होने लगी और इनकी पत्नियां कान पहले से भर रही थी, लेकिन अब ज़्यादा भड़काने लगी। धीरे धीरे करके दोनों के घर संतान हो गई। बड़े भाई के घर 5 बेटे, छोटे भाई के घर 4 बेटे। अब बेटों को भी इस प्रकार से उनकी माँ के द्वारा ट्रेन किया गया कि तुम्हें तुम्हारे काका के घर नहीं जाना है, तुम्हें तुम्हारे काका के बच्चों से बात नहीं करनी है। छोटी ने कहा कि तुम्हें भी तुम्हारे ताऊ के बच्चों से बात नहीं करनी है। काई के ताऊ हैं, ये ताऊ नहीं है, कसाई है, और ये बच्चे भाई नहीं तुम्हारे दुश्मन हैं, इसलिए भी तुम्हें इनसे बात नहीं करनी है। मित्रों, समय बीतता गया और टकराहट इतनी बढ़ गई कि दोनों भाई को अलग अलग होना पड़ा। संपत्ति का बंटवारा करना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दोनों भाई के बच्चे आपस में लठ चलाए। इसलिए दोनों ने अलग होना ही उचित समझा। लेकिन दोनों भाई एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। चोरी चुपके मिलते रहते थे। जब भी मौका मिलता दोनों भाई एक दूसरे से मिलने का अवसर नहीं चूकते थे। एक बार ऐसा हुआ कि लगभग 2 से 3 महीने तक दोनों भाई आपस में मिल नहीं पाए। जब वो 3 महीने के बाद मिले तो दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाकर फपक फपक कर रोए, और दोनों ने एक दूसरे को बहुत देर तक गले लगाए रखा, क्योंकि ये भाई का प्रेम ही ऐसा होता है। दोनों अपनी सुख दुख की बातें शेयर कर लिया करते थे। दोनों आपस में जो भी दुख हो वो बांट
लिया करते थे। मित्रजनों, देखिए कैसे पत्नी के कारण, दो स्त्री के कारण, जिन भाई में इतना अगाढ़ प्रेम था, जो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, आज वो एक दूसरे से मिलने के लिए मोहताज हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन किसान के बड़े बेटे की मृत्यु हो जाती है। जब ये बात किसान के छोटे बेटे को पता चलती है तो वो उसके भाई की अंत्येष्टियों में जाने लगता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो? दुश्मन के घर जा रहे हो? किसान का छोटा लड़का कहने लगता है, दुश्मन नहीं है, वो मेरा भाई है, जिसने मेरे साथ पूरा बचपन बिताया। हम दोनों एक गर्भ से पैदा हुए, एक थाली में खाया, दोनों ने एक दूसरे के सुख दुख बांटे, और आज मेरा भाई इस दुनिया से चला गया तो क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं अपने भाई की अंत्येष्टि में शामिल हो पाऊं? तो उसकी पत्नी कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, और उसके चारों बेटों से कह देती है, पकड़ लो इस बूढ़े को, इसकी मति भ्रष्ट हो गई है, दुश्मन के घर जा रहा है। बेचारा रो रहा था, लेकिन फिर भी उसको पकड़कर चारों बेटों के द्वारा एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। और उसकी पत्नी कहती है, देखो आज तो अंत्येष्टि हो जाएगी, इसके बाद इसको 13 दिन तक कमरे के अंदर रखना है, नहीं तो ये जैसे ही बाहर आएगा वैसे ही इसके बड़े भाई के घर चला जाएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। बेचारे को कमरे में बंद कर दिया जाता है। इधर बड़े भाई की अंत्येष्टि हो जाती है। धीरे धीरे करके समय बीतता है। 13वीं भी आ जाती है। 13वीं के दिन जब उसके बड़े भाई के बेटों के द्वारा पूरे गांव में दावत दी जाती है तो बेचारा ये अंदर ही कमरे में बैठा रहता है। जैसे शाम होती है तो इसकी पत्नी कहती है, ठीक है, अब इस बुढ़ऊ को छोड़ दो, जाएगा भी तो कहाँ जाएगा, अब तो 13वीं भी हो गई। बेचारा फपक फपक कर रोने लगता है। और सोचिए, क्यों ना यार, एक भाई इधर मरा हुआ है और तुम्हारी पत्नी वहाँ पर तुम्हें जाने नहीं दे रही है, तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? जिस भाई ने तुम्हारे साथ पूरा बचपन बिताया, जिस भाई ने तुम्हारे सुख दुख बांटे, उस भाई के अंतिम कार्यक्रम में तुम जा नहीं पाओगे तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? बेचारा करता तो क्या करता, हालात और औलाद के आगे इंसान कैसा भी हो मजबूर हो ही जाता है। इसलिए उसे बाहर निकाला गया। जैसे ही वो बाहर आया, भाग कर के अपने भाई के घर इनसे नजरें छुपा करके सबके पहले अपने भाई के घर गया तो देखता है कि कुछ लोग दावत में भी, मतलब जो 13वीं होती है, उसका भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ये बेचारा सामने नहीं जा सकता था। सारे रिश्तेदार आ रहे थे, चर्चा हो रही थी कि छोटा भाई क्यों नहीं आया, भाई है कि कसाई है, ऐसी कुछ बातें इसने वहाँ पर सुन ली। कोने में खड़े होकर फपक फपक कर रोने लगा और सोचने लगा कि भाई माफ़ करना मुझे, तेरे अंतिम समय में भी मैं तेरे साथ नहीं आ पाया। इधर किसी ने कोने में खड़े हुए इसको देख लिया और जाकर देखा तो कहने लगा, चाचा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो ये बेचारा कहने लगा कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और यहाँ पर आने नहीं दिया। जो वो गांव का ही इंसान था, वो उसके बड़े भाई के लड़कों के पास जाता है और कहता है, अरे डूब मरो, तुम्हारा काका वहाँ कोने में खड़े होकर रो रहा है और तुम यहाँ पर खड़े हो। जब बच्चों को पता चलता है कि अच्छा काका भी आए हैं, बेचारे भावुक होकर दौड़े दौड़े जाते हैं और काका के चरणों में पांचों बेटे बड़े भाई के गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, काका आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं आए? हमारे ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया। काका आप ही हमारे लिए सब कुछ हो, आप आज्ञा दीजिए, हमको क्या करना है? काका कहता है, बेटा तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि उनके जीते जी हमारा परिवार फिर से एक हो जाए, दोनों भाइयों की औलाद फिर से एक हो जाए, लेकिन बेटा ऐसा उनके जीते जी नहीं हो पाया। लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि बेटा हमारा परिवार एक हो जाए, तुम ही छोटे बन जाओ और मेरे चारों बेटों के चरणों में चलकर माफ़ी मांग लेना। देखते हैं बेटा, जो होगा हो जाएगा, पर कम से कम परिवार तो एक हो जाएगा।
पांचों बेटे कहते हैं, ठीक है चाचा जी, चलिए, हमें क्या हर्जी है तो हमारे भाई ही। पांचों जाते हैं और उन चारों के चरणों में गिर जाते हैं। देखिए, इंसान कितना ही कठोर क्यों ना हो, कितना ही क्रोधित किस्म का इंसान क्यों ना हो, पिघल ही जाता है। जैसे ही इन पांचों ने उनसे माफ़ी मांगी, उन चारों ने इनको माफ़ कर दिया और गले से लगा लिया। इधर उस छोटे किसान की पत्नी आई इन चारों बेटों की माँ और कहने लगी, अरे ये क्या कर रहे हो, दुश्मन को गले लगा रहे हो। तभी वो चार बेटे कहते हैं कि माँ बस करो, अभी तक आपकी वजह से हम लोग अपने परिवार से दूर रहे, हम लोग अपनों से नहीं मिल पाए, पर माँ आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ़ कर दो, हमें बख्श दो, हमें अपना घर जोड़ लेने दो। तभी उस किसान की पत्नी को भी समझ में आ जाता है और कहती है, हाँ बेटा, गलती हो गई। दोनों किसान की पत्नी आपस में मिलती हैं, समझौता होता है और खुशी खुशी रहने लगती है। मित्रों, जिन 5 लोगों की हम बात कर रहे थे कि वो कौन होते हैं जो भाई भाई में दुश्मनी करा देते हैं। पहला, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति जो दोनों भाइयों के प्रेम को देखकर जलता है। दूसरा, स्त्री, यदि स्त्री सही नहीं होती है, यदि स्त्री समझदार नहीं होती है तो घर में टकराहट पैदा होती है, जिससे भाई भाई में दुश्मनी भी पैदा हो जाती है। मित्रों, तीसरा होता है गलतफहमी। गलतफहमी कैसी? गलतफहमी ऐसी कि भैया तो अपना ही अपना सोचते हैं। अरे तुम्हें क्या पता कि भैया अपना अपना नहीं, भैया अपने में तुम्हारा सोचते हैं। ये तीसरी गलतफहमी रहती है जो दोनों भाइयों में दुश्मनी का कारण बनती है। चौथी होती है लगाने वाले, इधर से कान भरने वाले। उन्होंने कान भरा कि देख तेरा भाई कितनी तरक्की कर रहा है, एडिडास के जूते पहन रहा है और तुझे फ्लाइट की चप्पल पहना रहा है। बस यहीं से वो सोच शुरू हो जाती है। और मित्रों, 5वां जो सबसे बड़ा कारण बनता है वो होते हैं हालात। अक्सर लोग गलत नहीं रहते, लेकिन हालात उनको मजबूर कर देते हैं, जिससे गलतफहमी जन्म लेती है और आपसी विवाद पैदा होते हैं। तो ये थे 5 कारण जो भाइयों में टकराहट का कारण बनते हैं और जिससे भाई भाई का प्रेम दुश्मनी में बदल जाता है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करना, कहानी को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है वो देना ना भूले। मिलता हूँ किसी नई कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे।